हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल राज है। आदित्य क्लासेस पटेल नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अकाउंट्स का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव चैप्टर शुरू किया था क्लास 11th का, जिसमें कल हमने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। आज फ्रेंड्स हम पढ़ाई करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, ये इसको समझते हैं। साइकिल मतलब होता है चक्र। अकाउंटिंग साइकिल, तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? प्रोसेस है। अकाउंटिंग साइकिल इज अ प्रोसेस, है ना, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस है ना, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस साइकिल में हम देखते हैं कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं। हमने कल बताया था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कि हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप जो है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? हमने कल बताया था कहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जिसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल, है ना। ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद, है ना, ट्रांजेक्शन्स जब रिकॉर्ड हो जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, तो वो कहाँ चले जाते हैं? लेजर में। लेजर में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग फ्रेंड्स, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बारे में भी कल मैंने समझाया था। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि प्लेसिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को, एक तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे हम कह सकते हैं लिखना या ग्रुप करना। इसे ही हम, तो ये ग्रुपिंग जहां हम करते हैं वहां कहां करते हैं? लेजर में करते हैं। ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद उसे हम लेजर में पोस्ट करते हैं, है ना। तो लेजर के बाद हमारा अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट प्रोसेस जो है, यहां से लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं और जर्नल से लेजर में कैसे लाते हैं, ये फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल के को समझते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, है ना, बुक में कैसे रिकॉर्ड करते स्टेप बाय स्टेप, यही अकाउंटिंग साइकिल हमें बताता है ना। तो ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देन आफ्टर दे आर पोस्टेड इन लेजर, है ना। और लेजर को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करते हैं, समझेंगे आगे, आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, ये सब हम आगे समझेंगे। तो लेजर के बैलेंस के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है ना, तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, है ना। ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, तो जब ये हमारा काम हो जाएगा, किसी भी बिजनेस का उद्देश्य, किसी भी बिजनेस का एम होता है अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को जानना, है ना। तो जब ये साइकिल पूरा हो जाएगा और हम यहाँ आ जाएंगे, तो हम सक्षम होंगे अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानने में, है ना। साथ ही कोई भी बिजनेसमैन ये भी जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसके बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। संपत्ति को हम लोग बोलते हैं एसेट्स। कितनी संपत्ति है और क्या लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्या है, मतलब देय धन, मतलब हमें किसी को कितना पैसा देना है ना, और हमारे बिजनेस में क्या एसेट्स हैं। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग साइकिल। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स अकाउंटिंग साइकिल को आप समझ गए होंगे कि ट्रांजैक्शंस को पहचानने के बाद उसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। पहला स्टेप, है ना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ करेंगे, जर्नल में। तो हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जब हम बुक्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। कहाँ पे, लेजर में। कहाँ क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, है ना। पोस्टिंग करने को हम कह सकते हैं कि जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, है ना, ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल टू लेजर is called posting, है ना। तो जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाता है जर्नल में, उसके बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में जब हम पोस्ट कर देते हैं, तो लेजर का अकाउंट को हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग और लेजर के जो लेजर बैलेंस के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ना। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसे हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट कल मैंने बताया था फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज आती हैं। तो आशा करते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल को आप समझ गए होंगे। मतलब अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, अपने बुक्स प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, है ना, उसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है ना। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। आइए समझते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उद्देश्य, इट कीप्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को
हमारे बुक्स में सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। टू नो एंड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हमें हुआ, इसको हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में जान सकते हैं। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, इसे हम अकाउंटिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारे, एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। टू नो द रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। किन वजहों से, किन कारणों से, है ना, हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है ना। जब हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो हम ये जानने में सक्षम होंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और वो किन कारणों से हो रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किन कारणों से हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है तो किन कारणों से हो रहा है। तो जब हम सारे ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास ये सूचना उपलब्ध होगी और हम आसानी से ये जान पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानने में हम सक्षम होंगे। उसी तरीके से अगला ऑब्जेक्टिव है टू एशर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, है ना। अगर हम अपने बुक्स को, अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से बुक्स में लिखते हैं, तो हम जानने में सक्षम होंगे कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। ये फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जानते हैं? बैलेंस शीट बना के हम जानते हैं। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट के माध्यम से हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जान पाते हैं। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्टिव है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, है ना। एक साल की तुलना में दूसरे साल हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ये हम कैसे जान पाएंगे? जब हमारे पास हमारे सारे ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होंगे। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपने बिजनेस का कंपैरेटिव परफॉर्मेंस निकालने में सक्षम होंगे। मान लो कि 2021 और 2022, है ना, हमारा प्रॉफिट मान लेते 1 लाख हुआ और यहाँ पे हमारा 1.5 लाख हुआ, तो क्या हुआ? 50,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमारे पास 2022 में। तो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस हम निकाल पाएंगे। तो कब निकाल पाएंगे? जब हमने 2021 में भी अपना प्रॉफिट और लॉस बनाया होगा, 2022 में भी प्रॉफिट और लॉस बनाया होगा। उस प्रॉफिट और लॉस को देख के हम कंपैरेटिव परफॉर्मेंस किसी भी ईयर टू ईयर बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है इट फैसिलिटेट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, है ना। जब हम सही तरीके से अपने सारे ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो किसी तरह का गलती अगर हो रही है ना, और वो हमें मालूम चलता है, या किसी तरीके का फ्रॉड बिजनेस में है, तो हम उसे आसानी से पता कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कम्युनिकेटिंग पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, क्रेडिटर, बैंक, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। आगे हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किसी तरीके का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इसे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।